नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट वक्ता। मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक ऐसे सफर जिसमें रास्ता बदलते रहे, मकसद नहीं। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत अंग्रेजी हुकूमत के अधीन देश में आजादी की आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। इसी दौर में एक ऐसे शख्सियत सामने आई जिसने अपनी कलम, भाषा और राजनीतिक संघर्ष तीनों को अंग्रेज शासन के खिलाफ हथियार बनाया था। उनका नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मोहम्मद अली जौहर केवल एक राजनेता नहीं थे, वे पत्रकार भी थे। उन्होंने द कॉमरेड और हमदर्द जैसे अखबारों के जरिए अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों की आलोचना की और भारतीयों में राजनीतिक चेतना पैदा की। लेकिन उनकी राजनीतिक का सफर धीरे सीधा नहीं था। वो मुस्लिम लीग के राजनीति से भी जुड़े थे, क्योंकि उस समय भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व को लेकर अलग अलग विचार सामने आ रहे थे। मगर समय के साथ जौहर का राजनीतिक संघर्ष केवल मुसलमानों के सवाल तक सीमित नहीं रहा। 1919 के आसपास खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। जौहर अपने भाई मौलाना शौकत अली के साथ इसके प्रमुख नेताओं में शामिल हुए। इसी दौर में उनकी मुलाकात और राजनीतिक साझेदारी महात्मा गांधी के साथ मजबूत हुई। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन का रास्ता अपनाया, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी उनके साथ खड़े हो गए। पहली बार बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान एक साझा राजनीतिक आंदोलन में अंग्रेज शासन के खिलाफ दिखाई दिए। और जौहर के लिए यह केवल किसी एक समुदाय का सवाल नहीं था, यह भारत की राजनीतिक आजादी की लड़ाई का हिस्सा बन चुका था। अंग्रेजी सरकार ने उनकी आवाज दबाने के लिए कोशिश की। उन्हें जेल भी भेजा गया, लेकिन जेल उनकी आवाज को खामोश नहीं कर सकी। फिर आया 1923 का साल। मौलाना मोहम्मद अली जौहर को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह उनके राजनीतिक सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिससे व्यक्ति का संबंध मुस्लिम लीग की राजनीति में भी रहा था। वह व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में खड़ा था। लेकिन जौहर का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता है। 1930 में लंदन गोलमेज सम्मेलन के दौरान उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की मांग की मजबूती से रखा। उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन भारत की आजादी के सवाल पर उनका संकल्प कमजोर नहीं पड़ा। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश शायद यही था कि राजनीति में रास्ते बदल सकते हैं, संगठन बदल सकता है, लेकिन देश की आजादी का लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। 4 जनवरी 1931 को लंदन में ही निधन हो गया। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उन्हें एक ऐसी जगह दफनाया जाए जो इतिहास और धर्म दोनों के लिहाज से उनके लिए महत्वपूर्ण हो। उन्हें यरूशलेम में दफनाया गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कहानी हमें यह बताती है कि भारत की आजादी की लड़ाई किसी एक नेता, एक पार्टी या एक समुदाय की कहानी नहीं थी। यह उन तमाम लोगों की कहानी थी जिन्होंने अपने अपने तरीके से अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया था। और जौहर ने उनमें एक ऐसी आवाज थे जिसने कलम से शुरुआत की, आंदोलन का रास्ता अपनाया और राष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े मंच तक पहुंचकर भारत की आजादी की आवाज बुलंद की। जौहर के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी और आज का सवाल, समय बीत गया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका नाम भारत की शिक्षा और राजनीति इतिहास में दर्ज। इसी नाम पर रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी स्थापना हुई, जिसे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने आगे बढ़ाया। लेकिन वर्ष 2026 में यह यूनिवर्सिटी एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गई। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को कथित रूप से बिना आवश्यक मंजूरी के निर्मित बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया। प्रशासन का कहना था कि निर्माण संबंधी स्वीकृतियों में गंभीर अनियमितताएं थी। यूनिवर्सिटी प्रबंधन और उसके समर्थक ने इन आरोपों को कार्रवाई पे सवाल उठाया। इस फैसले के बाद यूनिवर्सिटी के छात्र सड़क पर उतर आए। उनका कहना था कि इमारतें गिरेंगे तो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं गिरेंगे, बल्कि हजारों विद्यार्थियों का भविष्य होगा।
छात्र छात्राओं ने धरना शुरू कर दिया और कार्रवाई वापस लेने की मांग की। मामला राजनीतिक तक पहुंचा। कांग्रेस के नेता अजय राय ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सवाल आजम खां का नहीं बल्कि मुस्लिम छात्रों की उच्च शिक्षा के अधिकार और यूनिवर्सिटी को बचाने का है। समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई को शिक्षा के अधिकार के खिलाफ बताया। दूसरी ओर प्रशासन का पक्ष था कि कार्रवाई निर्माण और भूमि उपयोग संबंधी नियमों के कथित उल्लंघन का आधारित है, किसी व्यक्ति या समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं। बाद में मुरादाबाद मंडल के आयुक्त ने 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण पर अंतिम रोक लगा दी और मामले आगे की सुनवाई के लिए रखा गया और यहीं से कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, जिसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपनी कलम और आवाज से भारत में शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता और आजादी की लड़ाई को मजबूती दी थी। आज उन्हीं के नाम पर बनी एक यूनिवर्सिटी के भविष्य को लेकर हजारों छात्र चिंतित हैं। इतिहास के पन्ने शायद यही सवाल पूछ रहे हैं कि नाम जौहर का है, सवाल इमारतों का है, लेकिन असली चिंता उन नौजवान के भविष्य की है जो इन दीवारों के भीतर अपने सपनों का आकार देख रही है। सवाल ये भी एक है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने आज लंदन में गोल मेज पे जब डिस्कशन हो रहा था, जब सम्मेलन में शामिल हुए थे, उस वक्त मौलाना ने ये कहा था कि मैं आजाद हिंदुस्तान देखना चाहता हूं और उस हिंदुस्तान में जाना चाहता हूं जहां हिंदुस्तान आजाद हो, लेकिन मैं मरना पसंद करूंगा, गुलाम देश में नहीं रहना पसंद करूंगा, मरना पसंद करूंगा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं यही मर जाऊं अगर मेरी इच्छा पूरी होगी और मैं हिंदुस्तान की आजादी का सर्टिफिकेट अगर हिंदुस्तान ले जा पाऊंगा तो मेरी यहां मैं जाऊं, लेकिन अगर नहीं गया तो मेरी मिट्टी यही मेरी मृत्यु हो जाए। ये जज्बा रखने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर को जिस नाम से लोग जानते हैं, पुकारते हैं, शायद इनके इतिहास को एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में तलाशना चाहिए और कोशिश करना चाहिए ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में कभी ऐसे विचार न हो जिससे कि समाज और इतिहास के पन्नों को गलत ठहराया जाए। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे स्पष्ट वक्ता। शर्मा क्यों ना? दीदी कितनी शाय है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसे ही शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।